हेलो दोस्तों, आज जो कहानी हम देखेंगे इसमें हमारा हीरो एक सोल्जर होता है और हीरोइन एक डॉक्टर। जब हीरोइन किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाती है तब हमारा सोल्जर हीरो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाता है। इसी पल से दोनों के बीच एक सच्चा और गहरा प्यार शुरू होता है। ये ड्रामा रोमांटिक भी है और थोड़ा सा फनी भी, जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ड्रामा की शुरुआत में साओ, जो कि हमारी फीमेल लीड है, फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि अच्छा है कि वह अपने ब्रेकअप से बाहर आ गई है। फिर वह पूछती है कि आखिर हॉस्पिटल में कौन ब्लाइंड डेट के लिए जाता है। इस पर साओ उसे बताने लगती है कि उसके प्रोफेसर ने उसे एक लड़का सजेस्ट किया है जो उनके फ्रेंड का ग्रैंडसन है। लेकिन जब साओ ने कहा कि वह बहुत बिजी है तो प्रोफेसर ने बताया कि वह लड़का उसे हॉस्पिटल में भी मिलने आ जाएगा। यह सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर वो करता क्या है। साओ बताती है कि वह एक सोल्जर है और अभी वैकेशन पर आया हुआ है। इसी समय हमारा मेन लीड गुहान हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है साओ से मिलने के लिए। वह अपनी कॉल पर ग्रैंड माँ से कह रहा होता है, ग्रैंड माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ। मेरे अंदर भी बेसिक मैनर्स है, मैं जानता हूँ कि वह डॉक्टर है, इसलिए मुझे जल्दी आना चाहिए। अचानक साओ बहुत डर जाती है क्योंकि सामने कुछ गुंडे खड़े होते हैं। वहीं गुहान को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि हॉस्पिटल में गुंडे घुस आए हैं, इसलिए उनकी टीम रेस्क्यू के लिए यहाँ पहुंची हुई है। गुहान का फ्रेंड उससे पूछता है, तू तो वैकेशन पर था ना, फिर क्या कर रहा है यहाँ पर। गुहान जवाब देता है कि वह ब्लाइंड डेट के लिए आया है। तभी एक गुंडा हॉस्पिटल में घूमते घूमते साओ के पास पहुंच जाता है और उसके गले पर चाकू रखकर सबको धमकाने लगता है। लेकिन तभी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है गुहान। वह बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से उस गुंडे का चाकू नीचे गिरा देता है और साओ को बचा लेता है। बाकी टीम गुंडे को पकड़कर ले जाती है। साओ ये देखकर शॉक में होती है कि गुहान के हाथ में चोट लगी हुई है। गुहान उसके पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो। साओ उसके घायल हाथ को देखकर तुरंत उसे अपने साथ ले जाती है। वह उसके हाथ पर दवा लगाकर बैंडेज कर देती है और कहती है, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। तभी गुहान को एक कॉल आती है और वह बताता है कि उसे एक अर्जेंट मिशन के लिए जाना है। वह तुरंत चला जाता है। साओ सोचती है, मैंने तो उसे बताया भी नहीं कि उसे अपनी दवा बदलवाने के लिए 2 दिन और आना पड़ेगा। वह भागकर उसके पीछे जाती है। गुहान रुककर पूछता है, क्या हुआ। साओ बताती है, आपको कल और परसों अपनी दवा बदलने के लिए वापस आना पड़ेगा। गुहान तुरंत ही अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है और साओ बस उसे दूर से जाते हुए देखती रह जाती है। तभी उसे गुहान का मैसेज मिलता है जिसमें वह लिखता है कि आज उसे अचानक जरूरी काम पड़ गया है, इस वजह से वह साओ से हॉस्पिटल में नहीं मिल पाया, इसलिए वह परसों मिलेगा। साओ भी मान जाती है और जवाब देती है, ठीक है, हम परसों मिलते हैं। अगले दिन साओ अपने ऑफिस में बैठी होती है। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन गुहान वहाँ नहीं आता। वह सोचती रहती है कि उसने उसे बताया भी था कि उसे दवा बदलवाने के लिए वापस आना पड़ेगा। तभी नर्स वहाँ आती है और पूछती है, डॉक्टर साओ, आपको क्या हो गया है। आपका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, शिफ्ट बदलनी है, क्या आप अगली शिफ्ट भी लेना चाहेंगी। साओ तुरंत एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर नर्स को देती है। जिस लड़के ने उस दिन मेरी जान बचाई थी, अगर वो आए तो यह उसे दे देना। नर्स तो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा तो आप उनका इंतजार कर रही थी। साओ शर्माते हुए कहती है, ज्यादा मत सोचो, मैं बस उसकी फिक्र कर रही थी। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए उसके लिए मेडिसिन चेंज करना मेरी जिम्मेदारी है। नर्स कहती है, ठीक है डॉक्टर, जैसे ही वो आएगा मैं उसे बता दूंगी कि वो आपसे मिले। साओ जैसे ही जाने के लिए अपना कोट उतार कर रखती है तभी उसे अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है, तुम अभी इसी वक्त क्लब में मिलो, चीटर से दूर होने की खुशी में हम पार्टी करेंगे। मैंने बहुत सारे मेल मॉडल्स भी बुलाए हैं। साओ मना करने लगती है, अगर मैं ना आऊँ तो। फ्रेंड जवाब देती है, अगर नहीं आई तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप खत्म कर लूंगी। उधर दूसरी तरफ गुहान अपने फ्रेंड के साथ क्लब के बाहर पहुंचता है। उसका फ्रेंड कहता है, लगता है सबने तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रखी है, इतने टाइम बाद तुम वापस आए हो। लेकिन गुहान कह देता है, मुझे पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तभी सामने से साओ आती दिखती है तो गुहान का फ्रेंड कहता है, अरे ये तो वही कल वाली डॉक्टर है। गुहान भी उसे देखकर पहचान लेता है। वह अपने फ्रेंड से कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही स्मोक करूंगा। साओ जैसे ही क्लब के पास आती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड हान उसे बाहर मिलता है। वह उसे देखकर चौंक जाता है, तुम भी इस ऐसी जगह पर आती हो, मुझे पता ही नहीं था। साओ गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें क्या लगा था मैं बस काम करती रहूंगी। तुम चाहते थे कि मैं बस हाउसवाइफ बनी रहूं और तुम पीछे से चीट करो, है ना। हान कहता है, लिली मुझे उकसा रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। साओ ताना मारती है, सच में तुम और वो लिली दोनों ही कूड़ा हो और एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो।
इतने में लिली भी बाहर आती है और चिल्लाने लगती है, तुम मेरे बारे में क्या बोल रही हो। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। हान आगे बढ़कर साओ को छूने की कोशिश करता है और कहता है, लेकिन मुझे तुम भी ही पसंद हो, तुम भी मेरे दिल में हो। साओ उसे दूर रहने के लिए कहती है। तभी बीच में गुहान आकर हान को हटाता है और सख्ती से कहता है, तुम खुद जाओगे या मैं पुलिस को बुलाऊं। गुहान को देखते ही हान और लिली डर के मारे भाग जाते हैं। साओ गुहान से बहुत प्रभावित हो जाती है। गुहान कहता है, सॉरी, शायद तुम डर गई होगी। साओ मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। उसी समय साओ उसके हाथ को पकड़ती है और गुहान को दर्द महसूस होता है। साओ तुरंत कहती है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें चोट लगी है। तुम हॉस्पिटल में दवा बदलवाने क्यों नहीं आए। गुहान कहता है, मैं जाने ही वाला था, लेकिन मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ ले आया। साओ कहती है, ठीक है तो चलो, मैं ही तुम्हारी दवा चेंज कर देती हूँ। दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तभी गुहान को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है। वह चिल्लाकर पूछती है, तुम उस लड़की से मिले क्यों नहीं अभी तक। गुहान कहता है, ग्रैंड माँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ग्रैंड माँ जवाब देती है, अगर वो नहीं मिल पा रही है तो तुम खुद पहल करके उसे परस्यू करो। गुहान कहता है, ग्रैंड माँ, मुझे फोर्स मैरिज में कोई दिलचस्पी नहीं है। फोर्स मैरिज स्वीट नहीं होती। कॉल खत्म होते ही वह साओ को देखता है, जो कोट पहनकर पूरी तरह तैयार खड़ी होती है। गुहान उसे मैसेज करता है, असल में मैं ब्लाइंड डेट पर आना नहीं चाहता था। साओ भी जवाब देती है, मुझे भी मेरे प्रोफेसर ने मजबूर किया था, मैं मना नहीं कर पाई थी। दोनों फिर मैसेज करते हैं तो फिर अच्छी बात है। गुहान मैसेज करने के बाद जैसे ही अपना फोन रखता है, तभी नर्स उसे देख लेती है और कहने लगती है, डॉक्टर साओ, आप कब से इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे आपको यह पेपर देने के लिए कहा था। साओ यह सुन लेती है और जल्दी से जाकर वह पेपर ले लेती है। वह कहती है, अब तो तुम यहाँ आ ही गए हो, इसे लेने की क्या जरूरत है। चलो मैं दवा बदल देती हूँ। साओ दवा लगा रही होती है। तभी गुहान पूछता है, वैसे तुमने उस पेपर में क्या लिखा था। साओ झूठ बोल देती है, मैंने उसमें थैंक्स लिखा था, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, तो उसके लिए फिर से थैंक यू। गुहान कहता है, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा फर्ज था, मैं एक सोल्जर हूँ। साओ मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, और क्या ये भी तुम्हारा फर्ज था कि आज तुमने मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बचाया। गुहान हंसकर कहता है, अच्छा वो बात है, वो बात अलग है, उसके लिए तो थैंक यू बनता ही है। क्यों ना तुम मुझे खाने की डेट दो। साओ मान जाती है, ठीक है चलो खाना खा लेते हैं। वह कुछ रखते हुए पूछती है, तुम्हें क्या खाना है। इसी मौके का फायदा उठाकर गुहान उसके पॉकेट से वह चीट निकाल लेता है और देखने ही वाला होता है कि साओ ने उसमें क्या लिखा था। साओ यह देख लेती है और जल्दी से पेपर छीनने की कोशिश करती है। उसी में दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों एक पल को बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तभी नर्स आकर उन्हें देख लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई। वह तुरंत बाहर चली जाती है। साओ शर्माते हुए जल्दी से गुहान के ऊपर से उठती है, तुम जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लो, फिर चलते हैं। फिर साओ और गुहान एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। गुहान पहली बार ऐसी जगह आया होता है, इसलिए वह सब देखकर थोड़ा हैरान होता है। साओ अपना परिचय देती है और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाती है। हाय, मैं हूँ साओ। नाम सुनकर गुहान एकदम रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा ब्लाइंड डेट के लिए जिस लड़की का नाम बताया था, वह भी साओ ही थी और वह भी डॉक्टर थी। उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर साओ वही लड़की है। वह खुश होकर हाथ बढ़ाता है, लेकिन गलती से गिलास गिरा देता है। जूस साओ के कपड़ों पर गिर जाता है। साओ इसे क्लीन करने चली जाती है। गुहान मौका देखकर उसके फोन पर मैसेज करता है। साओ के फोन में वही मैसेज आता है। अब गुहान को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि वही लड़की उसकी ब्लाइंड डेट है। साओ वापस आती है और बैठती है। गुहान उसे बताने ही वाला होता है कि वह असल में उसका ब्लाइंड डेट है, लेकिन तभी उसकी पूरी टीम उसे लेने कार से पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें अर्जेंट मिशन पर जाना होता है। गुहान उठते हुए कहता है, मैं वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगा। वह चला जाता है। साओ अकेली बैठी होती है और अपने फोन में देखती है उसी अनजान लड़के का मैसेज आया है, जिसे उसने ब्लाइंड डेट पर देखने से मना किया था। वह सोचती है, मैंने तो उसे साफ साफ कहा था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी मैसेज किए जा रहा है। वह तुरंत उसे ब्लॉक कर देती है। अगली सुबह साओ हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां सभी डॉक्टरों की मीटिंग होती है। डायरेक्टर कहती है, अभी सभी सोल्जर्स एक जरूरी मिशन पर गए हैं, वहाँ डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें हॉस्पिटल से 2 एक्सपर्ट सर्जन भेजे जाएंगे, कौन जाना चाहेगा। पहले तो कोई हाथ नहीं उठाता, फिर साओ कहती है, मैं जाऊंगी। उसे देखकर उसका एक कलीग भी कह देता है, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। यही तय हो जाता है कि दोनों ही उस मिशन के लिए जाएंगे। फील्ड कैंप में गुहान अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसी समय साओ और डॉक्टर की टीम कार से वहाँ पहुँच जाती है। साओ को देखकर गुहान भी चौंक जाता है। डॉक्टर साओ, तुम यहाँ कैसे। साओ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, डॉक्टर्स को अपने पेशेंट की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, मैं यहाँ तुम्हारी दवा बदलने आ गई हूँ। गुहान का फ्रेंड हंसते हुए समझाता है, असल में हॉस्पिटल से ये सारे डॉक्टर्स मिशन के लिए भेजे गए हैं। गुहान सभी को रेस्ट करने के लिए कह देता है।
सौ भी अंदर जाने लगती है। गुहान उसे मैसेज करता है लेकिन उसे पता लगता है कि सौ ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया है। वह मुस्कुराता है, वो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ देर बाद सौ जल्दी जल्दी में अपना सामान संभाल कर निकल रही होती है कि वह किसी से टकरा जाती है। दोनों नीचे गिरते ही चीजें उठाते हैं। सौ कहती है थैंक यू और ऊपर देखती है। वह कोई और नहीं गुहान होता है। गुहान पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? सौ कहती है ऐसी बात नहीं है। गुहान गंभीर होकर कहता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ देखकर खुश नहीं हूँ। यह ऑपरेशन बहुत खतरनाक है और मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। गुहान कहता है मैं तो चाहूंगा कि तुम यहाँ सेफ बेस पर ही रहो। सभी तुरंत ही सौ को उसे समझा देती है कि मैं यहाँ किसी को भी होल्ड बैक करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ लोगों की जान बचाने आई हूँ। अगर किसी सोल्जर की जान कभी खतरे में पड़ती है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और किसी को भी मरने नहीं दूंगी। सौ की बातें सुनकर गुहान बस उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है। सभी मिशन पर निकल रहे होते हैं तो गुहान सभी को गाइड कर रहा होता है। वह खास तौर से सौ को अपना वॉकी टॉकी पकड़ाता है ताकि अगर कभी भी वह किसी खतरे में पड़े तो तुरंत उससे संपर्क कर सके। सौ इसे ले लेती है और हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है। जब ये लोग गुंडों का सामना करते हैं तो गुंडे इन पर फायरिंग करने लगते हैं। एक गुंडा यहाँ गुहान पर गोली चला देता है और जैसे ही गुहान को गोली लगती है सौ यह देखकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। गुहान गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? उसी समय वह गुंडा इन लोगों को दोबारा शूट करने वाला होता है लेकिन तभी दूसरा सोल्जर उसे मार देता है। इसके बाद सौ और गुहान दोनों फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। जब सौ को होश आता है तो वह देखती है कि गुहान को बहुत ज्यादा चोट लगी है और उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही। सौ तुरंत उसका कपड़ा हटाकर ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और बड़ी मुश्किल से उसकी गोली निकालती है। ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद सौ वहीं बैठी बैठी सो जाती है। जब गुहान की नींद खुलती है और वह अपने पास सौ को सोते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है कि यही उसकी फ्यूचर वाइफ होगी और यह सोचकर वह बहुत खुश होता है। अगली सुबह गुहान हॉस्पिटल में होता है लेकिन उसे अभी होश नहीं आया होता। उसके सभी टीम मेंबर वहीं खड़े होते हैं। जैसे ही गुहान उठता है वह पूछता है डॉक्टर सौ कहाँ है? टीम मेंबर नाराजगी दिखाते हुए कहते हैं वाह तुम तो बहुत ही खराब निकले। हम यहाँ पूरी रात तुम्हारे उठने का इंतजार करते रहे और तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। वो सभी थोड़ा रोने धोने का नाटक भी करते हैं। फिर वे बताते हैं तुम्हारी डॉक्टर सौ तो पहले ही ठीक हो चुकी है और अपने काम पर भी चली गई है। यह सुनकर गुहान राहत की सांस लेता है और खुश होता है कि सब ठीक है। फिर उसका फ्रेंड बाकी दोनों टीम मेंबर को बाहर भेज देता है और उसे एक चीट देती है। वह बताता है यह डॉक्टर सौ तुम्हारे लिए देकर गई है। जाने से पहले वो तुम्हें देख कर गई थी। गुहान चीट खोलकर पढ़ता है तो उसमें सौ का नंबर लिखा होता है और वह लिखती है कि जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। हम देखते हैं कि सौ अपना काम कर रही होती है और तभी उसे फोन पर गुहान का मैसेज आता है। जैसे ही वह उसकी आईडी देखती है उसे समझ आता है कि गुहान ही असल में वह ब्लाइंड डेट वाला बंदा है जिससे वह मिली ही नहीं थी। सौ उसे जल्दी ठीक होने के लिए गुड लक मैसेज कर देती है। गुहान बदले में उसे मैसेज करता है कि जब वह ठीक हो जाएगा तो उसे डिनर की टिकट देगा। इसी दौरान गुहान के पास उसका भाई उससे मिलने आता है। गुहान उसे सौ के बारे में सब बता देता है। गुहान के मुंह से सौ की तारीफें सुनकर उसका भाई कहता है सच में भाभी तो बहुत ही अमेजिंग है। गुहान का फ्रेंड भी कहता है कि वही लड़की तो उसकी लाइफ सेवर है। दूसरी तरफ सौ अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है और उसे महसूस होता है कि सभी नर्सें उसे देखकर आपस में कुछ न कुछ बात कर रही हैं, लेकिन सामने कुछ नहीं कहती। तभी उसकी एक कलीग मेडिकल रिपोर्ट पर साइन लेने आती है। सौ पूछती है कि हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। वह बताती है कि जब से सौ और गुहान मिशन से लौटे हैं सबको शक हो रहा है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है क्योंकि वे मिशन में साथ थे और सबको लगता है कि दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है। इसी समय सौ की वॉकी टॉकी में गुहान की आवाज आती है। सौ खुश होकर साइड में जाकर उससे बात करने लगती है। जब सौ की ड्यूटी खत्म होती है और वह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसका कलीग उसे बाहर मिलता है। वह उसे पानी की बोतल देते हुए कहता है कि वह उनके बारे में फैले रूमर के लिए सॉरी कहना चाहता है। सौ कहती है कि कोई बात नहीं। वह जिद करता है कि वह उसे घर ड्रॉप करेगा। सौ भी मान जाती है। उधर गुहान अपने फ्रेंड के साथ कार में जा रहा होता है कि तभी भाई का फोन आता है। वह बताता है कि वह हॉस्पिटल गया था और उसने सौ और उसके कलीग के बारे में रूमर सुने हैं और अभी सौ अपने उसी कलीग के साथ घर भी जा रही है। गुहान कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, पर उसका भाई कहता है भाई आपको समझ नहीं आता, अगर अभी नहीं गए तो आपकी पसंद की लड़की किसी और के साथ चली जाएगी। इधर सौ को पता चलता है कि उसके कलीग ने पानी में नशीली दवा मिलाई थी। उसे चक्कर आने लगते हैं। कलीग बताता है कि वह उसे बहुत लाइक करता है और उसने
यह सब जानबूझकर किया। साओ को तो बहुत गुस्सा आता है। वह कार रुकवा कर उसे जमकर पीट देती है। उसे मुक्कों और लातों से ऐसा सबक सिखाती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी गुहान सामने कार रोककर सीन देखने आता है और साओ को बचाने ही वाला होता है, लेकिन देखता है कि साओ ने तो पहले ही गुंडे जैसी पिटाई कर दी है। साओ पीछे मुड़ती है और गुहान को देख लेती है तो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वह सोचती है ये क्या हो गया, हीरो वाला सीन तो होना था पर मैंने ही पहले पीट दिया। फिर वह बेहोश होने का नाटक करती है। गुहान तुरंत उसके पास आता है और उसे उठाकर कार में ले जाता है। कार में गुहान उसकी चोट पर पट्टी बांधने लगता है। साओ कहती है कि इतनी जरूरत नहीं थी और वैसे भी उन्हें तो मिशन पर जाना था। गुहान कहता है मेरे लिए अभी सबसे पहला मिशन तुम्हें घर ले जाना है। गुहान का फ्रेंड हंसी में कहता है कि गुहान की चोट फिर खुल गई है और साओ को उसका ट्रीटमेंट फिर से करना पड़ेगा। साओ तुरंत गुहान का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल चलने को कहती है। हॉस्पिटल पहुंचकर वह उसकी चोट पर दवा लगाती है और फिर से अच्छे से बैंडेज कर देती है। इसके बाद गुहान कपड़े पहनकर कहता है कि वह अपने स्टिचेस भी साओ से ही निकलवाएगा, क्योंकि जब वह करती है तो उसे दर्द नहीं होता। दोनों हंस पड़ते हैं। बाहर आते समय साओ से बाय कर देती है। गुहान के जाते ही वह मुस्कुराती है। तभी उसकी कलीग आकर कहती है लगता है लेवेट फैट साइड हो गया है। साओ बताती है कि गुहान वही ब्लाइंड डेट है जिसे प्रोफेसर ने उसे सजेस्ट किया था। कलीग कहती है कि सच में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ गुहान अपने चीफ से छुट्टी मांगता है कि उसे हॉस्पिटल जाकर स्टिचेस निकलवाने हैं। चीफ हैरान होता है कि इतने डॉक्टर नर्स होते हुए भी वह छुट्टी लेकर हॉस्पिटल जाना चाहता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि यह वही हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर साओ काम करती है। चीफ कहता है कि यह उसकी जिंदगी का मामला है, इसलिए वह छुट्टी देगा, लेकिन एक मिशन भी साथ में देगा। पास की एक फैक्ट्री में कुछ गलत चल रहा है और पुलिस को आर्मी की जरूरत है। उन्हें बस इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई एक्शन नहीं। गुहान मिशन लेने के लिए तैयार हो जाता है। चीफ कहता है डॉक्टर साओ बहुत एक्सपर्ट होंगी। यह सुनकर गुहान मुस्कुराता है। गुहान घर लौटता है और सारे मेट्स उसका वेलकम करते हैं। वह अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है जो गुस्से में बैठी होती है। वह हर वक्त मिशन पर रहता है। वह कहती है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वह जिंदगी भर बैचलर ही रह जाएगा। गुहान बताता है कि उसने जहाँ घर खरीदा है वहाँ साओ रहती है। यह सुनते ही ग्रैंड माँ खुश हो जाती है और कहती है कि साओ से पूछो उसे क्या खाना पसंद है, मैं बना दूंगी। वह खुश होती है कि अब गुहान को आखिरकार समझ आई। दूसरी तरफ साओ सर्जरी से फ्री होकर बाहर आती है और देखती है कि गुहान वहीं बैठा इंतजार कर रहा है। वह सोचती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। फिर वह उसे अपना कोट उड़ा देती है। गुहान जाग जाता है और साओ से पूछती है कि क्या वह उसका ही इंतजार कर रहा था। गुहान कहता है कि वह जरूर थक गई होगी और भूख लगी होगी, तो चलो कुछ खा लेते हैं। साओ कहती है वह बहुत थक गई है और उसे रेस्ट चाहिए। गुहान कहता है कि फिर वह उसका सिर अपने कंधे पर रख दे। साओ रख देती है और धीरे धीरे सो जाती है। गुहान भी सो जाता है। जब साओ की नींद खुलती है वह गुहान का चेहरा छूने ही वाली होती है कि वह भी जाग जाता है। साओ जल्दी से दूर हट जाती है। गुहान कहता है कि चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। साओ कहती है कि नहीं, उसके कपड़े साफ नहीं है तो वह ऐसे नहीं जाएगी। गुहान कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी जा सकते हैं। वह कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है क्योंकि वह पूरी रात साओ का इंतजार करता रहा। वह कहता है कि चलो उसके घर चलकर खाना बनाते हैं। साओ मान जाती है। जब वह गुहान के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर बहुत गंदा है। वह कुछ साफ करने लगती है पर गुहान रोक देता है और कहता है कि उसने सब पहले ही देख लिया है। साओ कहती है कि वह खाना बना देती है, लेकिन गुहान उसे रोक कर कहता है कि उसने 7 घंटे सर्जरी की है और वह उसे और काम नहीं करवाना चाहता। वह कहता है कि वह खुद खाना बनाएगा और वो आराम करे। साओ खुश होकर पूछती है कि क्या उसे कुकिंग आती है। वह मुस्कुराकर कहता है कि उसके और भी फायदे हैं जो वह धीरे धीरे जान जाएगी। साओ आराम करके बाहर आती है तो देखती है कि गुहान ने घर साफ भी कर दिया है और खाना भी बना लिया है। वह उसे सर्व करता है। साओ बहुत इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करती है। गुहान कहता है कि पहले टेस्ट तो करो। साओ खाकर बताती है कि खाना सच में बहुत अच्छा है। फिर गुहान कहता है कि खाना खा लेने के बाद वह उसे बाहर लेकर जाएगा। साओ पूछती है कि उसे कैसे पता कि वह फ्री है। गुहान कहता है कि उसने हॉस्पिटल जाकर पहले ही पता लगा लिया था। गुहान कहता है कि तुम आज वेकेशन पर हो, तो साओ खुश हो जाती है। फिर दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं और गुहान उसे अपने साथ एक ग्रैंडमा के घर पर ले जाता है। वहाँ ग्रैंडमा गुहान से पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गुहान कहता है नहीं ग्रैंडमा, ये बस मेरी फ्रेंड है। तो ग्रैंडमा मुस्कुराकर कहती है ठीक है, मैं सब समझ रही हूँ, और दोनों की तारीफ करने लगती है कि दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं। गुहान फिर धीरे से साओ से कहता है कि मैं अभी और समझाऊंगा नहीं तो ग्रैंडमा और ही कुछ गलत समझ लेगी। ग्रैंडमा दोनों को बैठने बोलती है और कहती है कि तुम लोगों के लिए खाना बनाकर लाती हूँ।
गुहान चुपके से उनके पॉकेट में पैसों का बैग डाल देता है। जब वह आकर साओ के पास बैठता है तो वह पूछती है कि क्या वो पैसे थे। गुहान बताता है कि असल में ये मेरे दोस्त की ग्रैंड माँ है, जिनके पोते की मौत मिशन के दौरान हो गई थी। तब से वो बहुत अकेली हो गई हैं, इसलिए मैं अक्सर उनसे मिलने आता हूँ। यह सुनकर साओ बहुत भावुक हो जाती है। गुहान पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वह बताती है कि मुझे अपने पेरेंट्स और ग्रैंड माँ की याद आ गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। गुहान उसे सॉरी कहता है, पर साओ कहती है कि कोई बात नहीं। गुहान पूछता है कि तुम मेरी ग्रैंड माँ से पहली बार कब मिली थी, तो साओ बताती है कि मैंने एक दिन आपकी ग्रैंड माँ को बेहोश देखा था, तो मैंने उनकी मदद की थी। तब वो मुझे धन्यवाद कहना चाहती थी, तभी हम मिले थे। गुहान ये सुनकर सोचता है कि इतनी बड़ी बात हुई और ग्रैंड माँ ने मुझे बताया भी नहीं। साओ कहती है कि इसी वजह से आपकी ग्रैंड माँ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली नहीं है। यह सुनकर गुहान कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली बन सकता हूँ और मेरी ग्रैंड माँ भी। मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी तो बहुत पहले ही गुजर गए थे और मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने पाला है। इतने में गुहान को कॉल आता है कि ग्रैंड माँ बेहोश हो गई हैं और उन्हें हार्ट अटैक आया है। गुहान जल्दी से साओ को बताता है और दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। साओ सर्जरी के लिए अंदर जाती है और कहती है फिक्र मत करो, मैं अपना बेस्ट करूंगी। सर्जरी के बाद ग्रैंड माँ पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो साओ को बहुत ज्यादा थैंक यू कहती है, तुमने मेरी जान 2 बार बचाई है, इसलिए मैं अपने ग्रैंडसन को तुम्हें देना चाहती हूँ। क्या तुम उससे शादी करोगी? यह सुनकर गुहान हैरान होकर कहता है, ग्रैंड माँ ये डॉक्टर साओ की पूरी लाइफ का सवाल है। ग्रैंड माँ कहती है, मैं तुमसे थोड़ी पूछ रही हूँ, अगर डॉक्टर साओ मान जाएंगी तो तुम मना नहीं कर पाओगे। गुहान का भाई बोलता है, ग्रैंड माँ आप चिंता मत करो, भाई तो हाँ बोल ही देंगे। और तभी साओ जोर से कह देती है कि हाँ वह शादी करने के लिए तैयार है। गुहान तो हैरान रह जाता है। साओ कहती है कि बदले में आप मुझसे वादा करें कि आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखेंगी। ग्रैंड माँ बोलती है कि मुझे ज्यादा वेट नहीं करवाना, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। साओ मान जाती है और गुहान से कहती है कि चलो आज ही सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि ये तो मेरे ग्रैंडसन से भी तेज है। नेक्स्ट सीन में गुहान अपने भाई के साथ बहुत सारा सामान लेकर साओ के घर शिफ्ट होने वाला होता है। भाई पूछता है, भाई इतना सामान, क्या पूरी जिंदगी रहने वाले हो वहाँ पर? गुहान अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उसके साथ एक अच्छी लाइफ बिताने वाला हूँ। मुझे पता है कि उसने ग्रैंड माँ की वजह से शादी मानी है, लेकिन मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगा और हमारे रिश्ते को अच्छा बनाऊंगा। इसके बाद गुहान साओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ग्रैंड माँ को दिखाता है। ग्रैंड माँ बहुत खुश होते हैं। वो साओ को गिफ्ट में एक नेकलेस देते हैं और कहती है कि यह उससे लेना ही पड़ेगा। गुहान कहता है कि यह सब जरूरी है, मैं तुम्हें सब देना चाहता हूँ। फिर गुहान और साओ सुपरमार्केट जाते हैं। साओ बहुत सारे स्नैक्स खरीद रही होती है, तो गुहान कहता है कि अगर ग्रैंड माँ ने देख लिया तो मुझे ही डांटेंगी। साओ हंस देती है। गुहान बताता है कि बचपन में मैं स्नैक्स खाने पर ग्रैंडमा मुझे मारती थी, पर मैं चोरी छिपे खा ही लेता था। गुहान बाहर आकर स्मोक करने जाता है और तभी साओ को हान मिलता है। वह पुराने रिश्ते की बात करता है, पर साओ कहती है कि अब सब खत्म हो गया है और अब वह शादीशुदा है। हान उसे झूठा कहता है। तभी गुहान आकर हान का हाथ पकड़कर बोलता है, ये मेरी वाइफ है, हमसे दूर रहो। हान डर कर भाग जाता है। साओ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अब उसे गुहान के साथ बहुत अच्छा लगता है। घर लौटते वक्त एक नेबर पूछती है कि यह लड़का कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? साओ बताती है कि यह मेरा हस्बैंड है। नेबर कहती है कि मैं अपने ग्रैंडसन को तुमसे मिलवाने वाली थी, पर अब तो तुम शादीशुदा हो। यह सुनकर गुहान जल जाता है कि इतनी पॉपुलर हो तुम। साओ मजाक में कहती है कि हाँ, मुझे चाहने वालों की लाइन लगी रहती है। गुहान गुस्से में आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचकर गुहान कुकिंग करने लगता है। साओ खुश होकर पूछती है कि क्या मैं मदद करूं? वह कहता है कि नहीं, तुम आराम करो, टीवी देखो, खाना मैं बनाऊंगा। साओ की फ्रेंड का मैसेज आता है, क्या तुमने सच में कैप्टन गुहान से शादी कर ली? साओ गुहान की कुकिंग करते हुए फोटो भेजकर कहती है कि हाँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। खाना खाते समय साओ उसकी तारीफ करती है। गुहान बताता है कि उसे खाना बनाना उसकी ग्रैंडमा ने सिखाया है और उनके घर में रूल है कि लड़कों को खाना बनाना आना ही चाहिए। साओ पूछती है कि क्या वह वापस आर्मी बेस जाएगा? गुहान कहता है हाँ, पर पहले ग्रैंडमा घर आ जाएं, उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। फिर वह अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और सैलरी कार्ड साओ को देने लगता है। साओ कहती है कि तुम्हें यह सब बताने की जरूरत नहीं है। गुहान कहता है, मुझे पता है कि तुमने ग्रैंडमा की वजह से शादी की है, लेकिन मैं इस शादी को बहुत सीरियसली ले रहा हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए सब जिम्मेदारी तुम्हारी है। साओ खुश होकर कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम हमेशा सुरक्षित वापस आना। गुहान कहता है कि मेरा घर अभी रहने लायक नहीं है, इसलिए आज रात मुझे यहीं रहना होगा। साओ शौक हो जाती है। वह उसका कमरा तैयार करती है। गुहान कहता है कि डरो मत, जब तक तुम तैयार नहीं हो मैं कुछ नहीं करूंगा। साओ तो शर्म से लाल हो जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल जाकर ग्रैंडमा को देखते हैं।
गुहान कहता है कि आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं, कुछ दिन और रुक जाइए। ग्रैंड माँ कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ बहुत बोर होता है। डॉक्टरों की टीम आती है और पूछती है कि कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है ना। ग्रैंड माँ कहती है डॉक्टर साओ कहाँ है, वही मेरा चेकअप करेंगी। साओ तुरंत उनके पास बैठ जाती है। ग्रैंड माँ कहती है कि देखो मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दो। फिर साओ कहती है कि ठीक है, पहले मैं आपकी रिपोर्ट देख लेती हूँ। और जब वह रिपोर्ट चेक कर रही होती है तो दूसरा डॉक्टर इशारा कर रहा होता है कि वह रिच वुमेन है, तो उसे कैसे भी करके बहाना करना होगा कि उन्हें यहीं पर रोकना है ताकि वे लोग और पैसे कमा सके। पर साओ उसकी बात नहीं सुनती और ग्रैंड माँ से कह देती है कि आप ठीक है, इसलिए आप हॉस्पिटल डिस्चार्ज ले सकती हैं। तो दूसरा डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरी टीम से कहता है कि चलो दूसरे वार्ड में चलते हैं। तो साओ को भी फिर उनके पीछे जाना पड़ता है और यह सारी चीजें गुहान नोटिस कर रहा होता है। बाहर आने के बाद फिर चीफ डॉक्टर साओ पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसे समझ क्यों नहीं आता कि वह वीआईपी पेशेंट थी और अगर वे लोग अमीर मरीजों को रोकेंगे नहीं तो पैसे कैसे कमाएंगे। और कई सारी चीजों के नाम पर वह डॉक्टर यहाँ साओ को धमकी दे रहा होता है, लेकिन साओ उसे जवाब में ऐसे बोलती है कि उसका ही मुंह बंद हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ गुहान आ जाता है। तो साओ पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह बताता है मैं बस तुम्हें फॉलो करते हुए बाहर आया था ताकि तुम किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ, पर मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर तो कोई तुम्हें बुली कर ही नहीं सकता। फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी साओ की एक कलीग आती है और पूछती है कि यह कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यह सुनते ही साओ सोचती है कि अभी गुहान ने अपने सुपीरियर को अपनी मैरिज की रिपोर्ट दी नहीं है, इसलिए मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करनी चाहिए। वह अपनी कलीग से कह देती है नहीं, यह मेरी ग्रैंड माँ को देखने आया था, यह उनका फैमिली मेंबर है। गुहान यह सुनकर अपसेट हो जाता है कि वह अभी अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती। फिर साओ अपनी कलीग के साथ काम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुहान उसे मैसेज करता है कि क्या वे दोनों साथ में लंच करेंगे, तो वह जवाब देती है नहीं, अभी मुझे काम है। नेक्स्ट सीन में साओ अपनी फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। उसकी फ्रेंड किसी ब्लाइंड डेट पर आई होती है और साओ से कहती है ब्लाइंड डेट भी उसी की तरह हैंडसम और अच्छा हो। तभी उसका ब्लाइंड डेट अंदर आता है और वे दोनों शॉक हो जाती है। वह बहुत ही बुजुर्ग था। आते ही वह साओ की फ्रेंड से शादी और बच्चों की बात करने लगता है और कहता है कि उसकी वाइफ को बस घर पर रहना होगा। साओ की फ्रेंड साफ मना कर देती है कि वे दोनों शादी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वह साओ के साथ उठकर जाने लगती है, पर वह आदमी रोकता है और कहता है अगर तुम नहीं कर सकती तो अपनी फ्रेंड को ही मेरे लिए सजेस्ट कर दो, मुझे तो यह भी बहुत पसंद आई है। साओ उसे साफ कह देती है कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन वह आदमी मानने को तैयार नहीं होता और उन्हें रोकता रहता है। इसी टाइम गुहान वहां पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। वह उस आदमी पर चिल्लाता है यह मेरी वाइफ है, हद में रहो, अगर चाहता है कि मैं तेरा हाथ ना तोड़ूं तो यहाँ से तुरंत निकल। डर के मारे वह आदमी भाग जाता है। फिर साओ पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुहान बताता है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ डिनर करने आया था। इत्तेफाक से यहाँ साओ दिख गई थी। तभी गुहान का भाई भी आ जाता है और मजाक में कहता है कि अकेले ही हीरो बन गए, ब्यूटी को बचा लिया, मुझे भी बुला लेते। गुहान का भाई साओ को कहता है कि सिस्टर इन लॉ हम सब यहाँ पार्टी करने आए हैं, आप भी चलिए। साओ मना करने वाली होती है पर उसकी फ्रेंड उसे इंसिस्ट करती है और वह मान जाती है। अंदर जाकर गुहान अपने भाई को समझाता है कि मेरी और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की रिलेशनशिप अभी पब्लिक नहीं है, इसलिए कुछ भी मत करना। फिर सब लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं। जब गुहान की बारी आती है उसके कार्ड पर लिखा होता है क्या तुम किसी लड़की को लाइक करते हो, क्या वह यहाँ मौजूद है, अगर है तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो। गुहान मान जाता है और कहता है हाँ वह यहाँ है, और वह साओ को देखते हुए उसकी तारीफ करने लगता है कि वह बहुत इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है। सब लोग गेस करने लगते हैं। फिर साओ भी अपना कार्ड उठाती है और उस पर लिखा होता है सबसे हैंडसम लड़के को किस करो। सब बोलते हैं कि सबसे हैंडसम तो कैप्टन गुहान है। जैसे ही गुहान उसे किस करने आता है साओ झट से उठती है और बहाना करती है मुझे वॉशरूम जाना है। वह चली जाती है। कुछ देर बाद गुहान भी स्मोक करने बाहर आ जाता है। साओ बाहर आती है तो गुहान पूछता है तुम अपनी फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी, इसी बात पर मुझे गुस्सा आया था। साओ कहती है मैं बस उसका साथ देने आ गई थी। फिर गुहान उसे समझाने लगता है कि वह उसके साथ रिलेशनशिप के लिए सच में सीरियस है और जब उसने उसे पहली बार देखा था तभी से उसे पसंद करता था। वह आगे बढ़कर साओ को किस कर लेता है और पूछता है क्या तुम भी मेरे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप शुरू करना चाहती हो। साओ हाँ बोलती है और दोनों गले लगते हैं। उसकी फ्रेंड दूर से यह देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वे दोनों ग्रैंड माँ के घर जाते हैं। ग्रैंड माँ कहती है कि आज उन्हें यही रुकना पड़ेगा। ग्रैंड माँ साओ को खाने का वादा करती है। साओ बताती है कि गुहान सबसे अच्छा खाना बनाता है तो उसे बनाने दे। ग्रैंड माँ हंसकर मान जाती है। रात में गुहान और साओ एक ही कमरे में आते हैं। गुहान कहता है फिक्र मत करो, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। जब साओ नहाकर आती है और बाल सुखाने लगती है गुहान कहता है कि
लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। तो साओ कह रही होती है कि नहीं मैं कर लूंगी, पर गुहान उसे समझाता है कि मुझे भी कभी अपने आप को प्रूव करने का मौका दो। फिर वह उसके बाल सुखाने में मदद कर रहा होता है। इसी दौरान साओ अचानक कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक ही बेड पर सो जाएं। यह बोलकर वो इतनी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है कि जल्दी से बेड पर जाकर सोने का नाटक करने लगती है। फिर जब गुहान भी बेड पर आकर लेटता है तो साओ फिर से जाग जाती है और उसे देखने लगती है। वह पूछती है क्या तुम जाग रहे हो? गुहान तुरंत आँख खोल कर कहता है हाँ मैं तो जाग ही रहा हूँ। गुहान साओ को समझाने लगता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ और नर्वस मत हो। तो साओ जल्दी से बोल देती है मैं नर्वस नहीं हूँ। गुहान हंसकर कहता है अच्छा ठीक है मैं नर्वस हूँ। वह साओ को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद पहली बार मैंने उन्हें इतना खुश देखा कि अब उन्हें लगता है कि मेरी शादी हो गई है, इसलिए उनका मन हल्का हो गया। साओ भी गुहान को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अब उसके पास भी कोई रिलेटिव है, वो भी गुहान की वजह से। फिर गुहान साओ को हक करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साओ की नींद खुलती है और वो रूम से बाहर जाती है तो गुहान ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वह बताता है कि ग्रैंडमा यहाँ नहीं है, वो एग्जीबिशन के लिए गई हैं, तो आज ब्रेकफास्ट सिर्फ हम दोनों ही करेंगे। यह सुनकर साओ बहुत खुश होती है और चुपके से गुहान का फोटो लेकर अपनी फ्रेंड्स को भेज देती है। उसकी फ्रेंड बड़े मजे से मैसेज करती है कि तुम दोनों कितने अच्छे कपल लग रहे हो, हस्बैंड तुम्हारा कितना अच्छा है। वह पूछती है कि वैसे तुम दोनों के बीच कोई प्रोग्रेस हुआ या नहीं। साओ कहती है नहीं। तो उसकी फ्रेंड तुरंत मैसेज करती है पक्का तुम्हारे इस हस्बैंड में जरूर कुछ कमी होगी, शायद फिजिकली फिट नहीं है वो। क्या शायद फिजिकली फिट नहीं होगा वो। तभी अचानक गुहान पीछे से आकर उसका यह मैसेज पढ़ लेता है। इसे देखकर साओ तो एकदम शॉक हो जाती है और जल्दी से फोन छुपाने लगती है। गुहान मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम चाहो तो तुम मेरा टेस्ट आज ही कर सकती हो, हम ट्राई कर लें। पर जल्दी से साओ उसके मुंह में ब्रेकफास्ट डाल देती है। फिर वह तुरंत अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताती है कि गुहान ने हमारा मैसेज पढ़ लिया और खास करके अपने बारे में तो पूरा पढ़ ही लिया होगा। उसकी फ्रेंड को बहुत हंसी आती है और वह कहने लगती है कि अब उसे मनाओ। तभी साओ की हरकतें देखकर गुहान मुस्कुराने लगता है। साओ सोचती है कि अगर यह स्माइल कर रहा है तो लगता है अब गुस्सा नहीं करेगा। नेक्स्ट डे साओ हॉस्पिटल में अपने काम पर जाती है। जब उसकी छुट्टी होने वाली होती है तो गुहान हॉस्पिटल पहुंचकर बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर उसका चैट आईडी मांगती है। वह साफ कर देता है कि मैं मैरिड हूँ। लड़की बोलती है कितना झूठ बोल रहे हो तुम, अगर मैरिड होते तो वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी। यह सुनते ही गुहान को एहसास होता है कि उसने आज तक साओ और अपने लिए वेडिंग रिंग तो खरीदी ही नहीं। वह मन ही मन सोच लेता है कि अब तो रिंग खरीदनी ही पड़ेगी। इसी बीच साओ दूर से उसे लड़की के साथ बातें करते हुए देख कर जल जाती है और जब गुहान उसके पास आता है तो साओ तुरंत पूछती है वो लड़की तुम्हारा वी चैट मांग रही थी। गुहान हंसकर कहता है हाँ तुम्हारा हस्बैंड बहुत पॉपुलर है। साओ गुस्से में मुंह बनाती है और तुम इस बात पर बहुत प्राउड फील कर रहे हो। गुहान कहता है अरे गुस्सा मत हो, मेरे पास एक तरीका है जिससे सबको पता चल जाएगा कि मैं पहले से मैरिड हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। साओ पूछती है कौन सा तरीका। गुहान कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले जाता है रिंग खरीदने के लिए। साओ शॉक हो जाती है। गुहान कहता है ऑफ कोर्स रिंग पहनेंगे तभी तो लोग हमें असली मैरिज कपल समझेंगे। साओ कहती है कि डॉक्टर्स रिंग पहनकर काम नहीं कर सकते। गुहान समझाता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल बॉक्स ले देता हूँ ताकि रिंग घूमे नहीं और तुम आराम से उतार चढ़ाव कर सकती हो। इतने में गुहान के फोन पर कॉल आती है तो वह बाहर जाकर बात करने लगता है। तभी बाहर उसे इसे नाम की लड़की मिलती है जो उसे देखते ही खुश होकर कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि इसे गुहान को लाइक करती थी पर गुहान ने उसे कभी भाव नहीं दिया। उसने गुहान के भाई को फंसाने के लिए ड्रग तक दे दिया था। जब गुहान को पता चला तो वो अपने भाई को बचाने पहुंचा और इसे पर बहुत गुस्सा हुआ था। उसने इसे आखिरी चेतावनी देकर विदेश भेज दिया ताकि दोबारा वह उसकी फैमिली को परेशान ना कर सके। फ्लैशबैक खत्म होता है और इसे कहती है कि उसे अपनी पुरानी गलती का पछतावा है और वह सच में गुहान को पसंद करती है और एक चांस चाहती है। गुहान तुरंत उसका हाथ छुड़ाता है और चिल्ला कर कहता है कि उससे कोई लेना देना नहीं है। इसे रोते हुए कहती है लवर नहीं बन सकते तो क्या हो, फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। गुहान और गुस्से में कहता है हमारे फैमिली रिश्ते की इज्जत की वजह से ही तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ साओ अभी तक रिंग सिलेक्ट नहीं कर पाती है। स्टाफ उसे बातें सुनाने लगती है कि कहीं उसके पास पैसे तो नहीं है और उसे कैट और डॉग कहकर बेइज्जती करती है। साओ गुस्से में कहती है ओह तो तुम मुझे कैट और डॉग कह रही हो और तुम्हें क्या बनना आता हो, माउस। तभी गुहान अंदर आता है और स्टाफ पर चिल्लाता है कि वो किस तरीके से बात कर रही है, उसके पास पैसे नहीं है। स्टाफ कहती है अगर पैसे होते तो खरीद लेती, ऐसे खड़े क्यों हैं। तभी मैनेजर आता है जो गुहान को पहचान लेता है। मिस्टर गुहान आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। स्टाफ तो शॉक रह जाती है।
गुहान कार्ड निकालते हुए कहता है, यकीन नहीं होता है कि अपने ही स्टोर से चीजें खरीदने पर मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। मैनेजर तुरंत स्टाफ को फायर कर देता है। सौ शौक होकर कहती है, तो तुम ही मिस्टर गुहान हो, यहाँ की चीजें कितनी महंगी है। गुहान कहता है, अरे हमारा ही स्टोर है, वापस कर सकती हो, समझ लो ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की तरफ से गिफ्ट है। सौ खुश हो जाती है। गुहान उसे समझाता है कि आगे से कभी कोई उसका अपमान करे तो उसे चुप ना रहकर जवाब देना चाहिए। ताओ हंसकर कहती है, ठीक है, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं बैड वुमेन भी बन सकती हूँ। अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं उसे काट भी लूंगी। इसे दूर से दोनों को देखकर जल रही होती है और सोचती है कि गुहान के साथ उसे होना चाहिए, कोई और नहीं। नेक्स्ट डे साओ हॉस्पिटल पहुंचती है और गुहान से चैट पर बात कर रही होती है कि आज वो दोनों ऑफिस से घर आएंगे और मिलेंगे। तभी वह एक आंटी को रोते हुए देखती है। आंटी बताती है कि उन्हें एक बीमारी है और डॉक्टर ने उन्हें सर्जरी के लिए कहा है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। साओ उनकी रिपोर्ट देखती है और समझ जाती है कि बीमारी इतनी गंभीर नहीं है कि सर्जरी की जरूरत हो। वह डीन से बात करने जाती है और पता लगता है कि वो पेशेंट को धोखा देकर पैसे ऐंठ रहा है। साओ उसे कड़ाई से डांटती है और बताती है कि उसने उसकी बातें रिकॉर्ड कर ली है, अगर पैसे वापस नहीं किए तो वह शिकायत कर देगी। डीन डर जाता है और पैसे लौटाने का वादा करता है, पर अंदर ही अंदर वह सौ से बदला लेने की प्लानिंग करता है। अगले सीन में एक लेडी सौ पर इल्जाम लगाती है कि उसकी वजह से उसके बच्चे की हालत खराब हुई। वह सौ की बुराई पूरे हॉस्पिटल में फैला देती है। डीन भी उसका साथ देता है और सौ को सस्पेंड करने की बात कहता है। सौ चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर पाती और बहुत अपसेट होकर घर जाकर ड्रिंक करने लगती है। उधर गुहान फ्रेंड के साथ लौट रहा होता है और सौ को कॉल व मैसेज करता है, पर कोई जवाब नहीं देती। वह टेंशन में उसके घर पहुंचता है। सौ दरवाजा नहीं खोलती तो वह लॉक ओपनर बुलाकर अंदर आता है और देखता है कि साओ बेहोश पड़ी है। गुहान उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नशे में साओ उसे हक करते हुए उसकी तारीफ करने लगती है कि वह कितना हैंडसम है। वह जैसे ही उसे किस करने के लिए नजदीक आती है तभी अचानक सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सौ की नींद खुलती है तो वह गुहान को अपने पास देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ एक ही रूम में क्या कर रहे हो। तो गुहान उसे बताने लगता है कि कल जो तुमने ड्रिंक करने के बाद मिसबिहेवियर किया है, उसके बाद जो हरकतें की है उनकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। सौ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसने कल रात आखिर किया क्या था। गुहान बताता है कि कल रात वह डोर लॉक वाले को बुलाकर लाया था ताकि दरवाजा तोड़कर अंदर आ सके, क्योंकि वह उसका फोन भी नहीं उठा रही थी और वह उसकी बहुत फिक्र कर रहा था। फिर सौ और गुहान यहाँ आपस में काफी सारे बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों साथ में गेम खेलने भी जाते हैं और यहाँ गुहान सौ के लिए बहुत सारे सॉफ्ट टॉय जीतता है। फिर दोनों जब मूवी देखने जाने वाले होते हैं तभी गुहान को कॉल आ जाती है कि उसे मिशन पर जाना पड़ेगा, तो वह तुरंत निकल जाता है। सौ अकेले ही मूवी देखती है और थोड़ा अपसेट भी हो जाती है। सोचती है कि नेक्स्ट टाइम बार गुहान के साथ जरूर मूवी देखेगी। गुहान अपने काम में लग जाता है और दोनों बस एक दूसरे से फोन पर बात करते रहते हैं। तभी सौ के ऑफिस में उससे मिलने याओ आती है और उसे गुहान से दूर करने के लिए उसकी बहुत सारी फोटोज दिखाकर धमकी देने लगती है कि वह खुद ही दूर हो जाए, नहीं तो बस ये सब फोटो गुहान को दिखा देगी। सौ कहती है कि ये सारी फोटोज झूठी है और वैसे भी यह सब तुम्हें मेरे अंकल ने दी होगी। मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं और गुहान कभी अलग नहीं होंगे और पहली बात तो यह कि गुहान तुम्हारी जैसी लड़की को कभी पसंद भी नहीं करेगा। यहाँ पर सौ को रास्ते में उसके अंकल मिल जाते हैं और उन्हें देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगता है, कैसे उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था और यह सब उसके अंकल ही ने करवाया था। सौ फिर गुहान की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और ग्रैंडमा उससे बहुत सारी बातें करती हैं और गुहान के बचपन के बारे में भी बताती है। तभी सौ को पता लगता है कि जिस मिशन पर गुहान गया है वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो गए हैं और वे सभी हॉस्पिटल लाए जा रहे हैं। यह सुनकर वह डर जाती है और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती है। वह बहुत परेशान होती है कि कहीं गुहान को कुछ हो न गया हो, लेकिन वह सुरक्षित निकलता है और सौ उसे देखकर तुरंत उसे गले लगा लेती है। इसके बाद गुहान और सौ दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। फाइनली गुहान और सौ अपनी शादी पब्लिक करने का फैसला कर लेते हैं और एक ग्रैंड वेडिंग के लिए वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाते हैं। वहाँ गुहान का भाई भी आता है और दोनों को साथ देता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो उम्मीद है ये ड्रामा आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू गाइज।